वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। PSL 8 चल रहा है और मैचेस बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। इन सब मैचेस में जिसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है वो है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 200 रन के जवाब में सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या खामी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उनसे जानेंगे। जरा पहले रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ था कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को? अच्छी टीम है, बड़ा अच्छे तरीके से फाइट भी करती है, लेकिन कल लग रहा था कोई प्रेशर है इनके ऊपर। देखिए महक, जो प्रेशर नजर आ रहा है वो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का है। शाहीन शाह अफरीदी इतनी जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं कि कल आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट नहीं ली। उसके बावजूद जो हरीफ टीम थी, और बड़ी तगड़ी टीम जिसमें कॉलिन मनरो, आजम खान, आसिफ अली, शादाब खान, एक से बढ़कर एक जबरदस्त उनके पास T20 के हिटर्स थे। लेकिन 16.3 ओवर्स में ये 90 रन पर टीम आउट हो गई। उससे पहले जब बैटिंग आई तो ये पिच 200 रन की पिच नहीं थी, ये 160, 170, 180 रन की पिच थी। वहां भी लाहौर कलंदर्स की तरफ से कोई बैट्समैन 50 रन नहीं कर सका, लेकिन सब ने अपना थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हुए टीम का स्कोर 200 रन तक पहुंचा दिया। मेरे ख्याल में ये टीम स्पिरिट है लाहौर कलंदर्स। जिस तरह इब्तदाई 6 सालों में इस टीम ने नाकामियां समेटी, लेकिन अब लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स जो है ना राइट ट्रैक पर चल पड़ी है। उसके बैट्समैन भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बॉलर्स हरीफ टीमों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, फील्डर्स बड़े जबरदस्त कैचेस ले रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर हम ये कह दें तो शायद गलत ना होगा कि टूर्नामेंट में जो सबसे तगड़ी बॉलिंग है वो लाहौर कलंदर्स की, और वो बॉलिंग का जो फैक्टर है वही दूसरी टीमों के मुकाबले में उसको मुमताज कर रहा है। जी भट्टी साहब, आपने कहा ना कि एक वक्त था बड़ी तनकीद की जद में थी लाहौर कलंदर्स। मीम्स की भरमार होती थी सोशल मीडिया पे, इतना हदफ़े तनकीद, इतनी मीम्स में एडिशन होती थी लाहौर कलंदर्स की कि बस हम हंसते थे और पढ़ते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिनके प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो जाए, फ़खर जमान हो जाए, अब्दुल्ला शफीक हो जाए, बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। सब खिलाड़ियों की लाहौर कलंदर्स के फॉर्म भी अच्छी है, पर इसके अलावा डबल सेंचुरियां जड़ रहे हैं। कल चले कोई बड़ा उन्होंने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, सब ने थोड़ा थोड़ा खेल के अपना कंट्रीब्यूट किया, जैसे आपने भी कहा, लेकिन उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से वो हमें मैदान में नजर आते हैं, जो कि शायद मुझे PSL की बाकी टीम्स में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी? देखिए महक, लग ऐसे रहा है कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी ने सारा डिफरेंस डाला है। पिछले साल जब वो कप्तान बने तो पहले ही साल लाहौर कलंदर्स को उन्होंने चैंपियन बनवा दिया। अभी भी आप देखें टीम मुश्किल में हो, किसी से कैच ड्रॉप हो जाए, कोई खराब फील्डिंग कर दे, लेकिन शाहीन अफरीदी मुस्कुराते रहते हैं, फील्डर के पास जाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तानी का जो तब्दीली का जो फैसला है उसने फर्क डाला है। मुझे याद है पहले साल 2016 में जब लाहौर कलंदर्स ने अपना सफर इस PSL में शुरू किया था तो अजहर अली को उन्होंने कप्तान बनाया था। उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी। फिर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल तक ये टीम लड़खड़ाती रही, कभी 5वें नंबर पर, कभी 6ठे नंबर पर। वही जो आप मीम्स की बात कर रही हैं, तनकीद की बात कर रही हैं, जी जी। लेकिन ये लोग कंसिस्टेंट रहे। और इनके आप पाकिस्तानी प्लेयर्स देख लें, मोस्टली प्लेयर्स वो हैं जो इनके प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए आए, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, फखर जमान हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं, ये इनके अपने प्लेयर्स हैं। फिर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, अगर डेविड वीजे को ले लें, ये पहले साल से लेके आज तक लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं। राशिद खान ने जब PSL को ज्वाइन किया तो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। फिर इन्होंने राशिद खान को अपनी टीम के साथ अलग करने की कोशिश नहीं की, हालांकि ड्राफ्ट में प्लेयर्स जो हैं वो टीमें छोड़कर दूसरी टीमों में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मुस्तकिल मिजाजी है, ये फैमिली वाला माहौल है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैचेस के बाद हम रोजाना सुनते हैं इनामात भी बड़े बड़े दे रहे हैं, किसी को प्लॉट दे रहे हैं, किसी को महंगा सेल फोन दे रहे हैं। तो ये एक इस तरह का माहौल बन गया कि अब ये टीम बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर है। फिर सबसे बढ़कर आप भी 2-3 दिन पहले कह रही थी कि आपका भी ताल्लुक लाहौर से है,
कि लाहौरी अब बड़ी तादाद में, देखें कल वर्किंग डे था तो मेरे ख्याल में 6:30 मैच शुरू होने से पहले 6:30 बजे हमने स्क्रीन पर देखा कि ये लिखा हुआ आ गया कि हाउसफुल है। संडे को भी बहुत बड़ी तादाद में भट्टी साहब, क्राउड बड़ा जबरदस्त जबरदस्त था और आपको पता है कि जब क्राउड अच्छा हो तो खेलने का ज्यादा मजा आता है। और मैं तो लाहौर में मौजूद हूँ, कोशिश करूंगी कि कोई एक मैच जाके मैं भी देख लूं, अगर कहीं से टिकट विकेट मुझे मिल गई या आपने मुझे अगर टिकट दिलवा दी। मुझे ये बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन की आपने बात की लाहौर कलंदर्स में, लाहौर कलंदर का एक मैच दिखा दूंगा। डन है। अच्छा, लाहौर कलंदर ने अपने ऊपर काम किया, बेहतरी हमें नजर आई। अगर मैं बात करूं कोयटा ग्लेडिएटर्स की, कराची किंग्स की, ज़ल्मी की अच्छी टीमें थी ये, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। आपकी नज़र में इन तीनों टीम्स की जो इस वक्त रैंकिंग चल रही है वो लाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ज़ल्मी, स्पेशली ज़ल्मी के बारे में, कि ज़ल्मी हमें नजर आएगी 5वें पर। अब क्या कमियां हैं तीनों टीम्स की, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली बताइएगा। देखिए महक, अगर इस PSL 8 में हम देखें, जो टॉप 3 की टीमें हैं, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, ये एक बिल्कुल अलग टीमें नजर आ रही हैं, जो हार तो रही हैं लेकिन कम हार रही हैं और इनके कॉम्बिनेशन लग रहा है कि सेट हो गया। और T20 फॉर्मेट वही फॉर्मेट है कि जिसमें अगर टीमें एक बार ट्रैक पर चढ़ जाएं, जीतने लग गए तो फिर उनको वापस लाना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो आखिरी 3 टीमें हैं, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स है, कराची किंग्स है, मुल्तान सुल्तान है, टीमें बुरी नहीं है, लेकिन अभी तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन टीमों में कमी है। कोयटा देखें, कमी है, इतनी बुरी टीम नहीं है जितने बुरे रिजल्ट दे रही है। कराची किंग्स 2 मैच जीती है लेकिन 4 मैच हारी हुई है। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा लक फैक्टर भी T20 में मैटर करता है। लाहौर कलंदर्स तो जब कराची से लाहौर पहुंची तो ग्राउंड की तब्दीली से उनको फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने दोनों मैच जीत लिए। अब देखें ग्राउंड की तब्दीली, क्योंकि कल, आज तो कोई मैच नहीं है, कल पिंडी में भी मैच शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में शायद ग्राउंड की तब्दीली इन टीमों के लिए कोई लक फैक्टर सामने लिया है। लेकिन यानी माहौल का भी बड़ा असर होता है, ग्राउंड की तब्दीली का भी बड़ा असर होता है। और फिर वही बात है ना भट्टी साहब कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा मैटर करती है और एक टीम वर्क बहुत। जी मेन चीज जो है ना वो फैसला साजी है। मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन भी इन तीनों टीमों की इतनी अच्छी नहीं है जितनी इब्तदाई 3 पोजीशन में जो टीमें हैं उन्होंने टीम सिलेक्शन अच्छी की है। सही, ठीक है, ठीक। भट्टी साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी होता है सिलेक्शन का, सिलेक्शन अच्छी ना हो तो फिर परफॉर्मेंस कहीं पर भी अच्छी नज़र नहीं आती।